नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज दिल्ली का मौसम काफ़ी खुशनुमा है। धूप खिली और लोगों ने धूप का आनंद भी लिया। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोहरा छाया हुआ था, शीतलहर की लोग जो है वो मार झेल रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर मौसम की बात करने के लिए नहीं, यहाँ पर मैं बात जो है वो दिल्ली के सियासी मौसम पर करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बात करूँगा दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं और इन दिल्ली नगर निगम के चुनावों के बाद अब जो लोगों की निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली का मेयर कौन होगा, किस पार्टी का होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें हासिल की हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 134 सीट हासिल की हैं। लिहाजा बहुमत का आंकड़ा तो आम आदमी पार्टी के पास है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का महापौर बनना चाहिए, जनादेश उसके पक्ष में है। लेकिन ऐसा होगा, यह संशय है। यह संशय इसलिए है चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। महापौर पद के लिए और उप महापौर के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है तो किस बिना पर? चूँकि 104 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के पास मैं कह चुका हूं कि 134 सीट है, तो कांग्रेस के पास 9 सीट हैं और 104 और एक निर्दलीय निगम पार्षद जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो 105 सीट। तो सवाल यह है कि 105 निगम पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतार रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? इसको लेकर दिल्ली की राजनीति तो यहाँ पर दिलचस्प हो रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की दिलों की धड़कनें भी जो है वो तेज़ हो गई। आम आदमी पार्टी की भी चिंताएं बढ़ गई हैं कि कहीं कोई खेल ना हो जाए, कहीं बिल्कुल वैसा ही ना हो जाए जैसा चंडीगढ़ में हुआ था। अगर आप 1 साल पहले दिसंबर और जनवरी में चले जाएं तो चंडीगढ़ में भी खेल हुआ था। चंडीगढ़ नगर निगम निकाय के जो चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर मेयर महापौर जो है वो बना भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली में भी हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की तरह यहाँ पर कोई खेला हो सकता है? ये सवाल सियासी पंडितों के साथ साथ में आम लोगों के लिए भी जो है वो एक दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। तो सवाल ये है कि चंडीगढ़ जैसा खेला कहीं दिल्ली में भी ना हो जाए। बात चंडीगढ़ की तरफ करें, पहले चंडीगढ़ चलते हैं तो आपको बता दूं कि चंडीगढ़ पिछले साल जो नगर निगम चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके पास 14 सीटें थीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसके पास 12 सीट थी। लेकिन बावजूद इसके चंडीगढ़ में महापौर और उप महापौर पद पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरबजीत कौर वहां पर महापौर बनी और दिलीप जो हैं वो उप महापौर बने। अब कैसे? मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के पास 14 सीट थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीट थी। उन 12 में एक जो किरण खेर वहाँ की सांसद हैं उन्होंने एक वोट किया और वहीं एक कांग्रेस पार्टी का निगम पार्षद जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास भी 14 मत हुए थे और आम आदमी पार्टी के पास भी 14 मत थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक मत जो है वो खारिज कर दिया गया और इस तरह से महापौर पद पर जो है वो कब्ज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरबजीत कौर का हो गया। और इसी तरह से उप महापौर पद की बात करें तो उप महापौर पद में भी आम आदमी पार्टी को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का उप महापौर भी वहाँ पर बना। वहाँ पर
आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी उसने आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में शिकस्त दी। अब कहीं चंडीगढ़ जैसा खेला दिल्ली में ना हो जाए, ये आशंका जो है वो ज़रूर इसमें बनी हुई है। सवाल अब ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, क्या सोचकर जो है वो इन चुनावों में हिस्सा लेने की जो है वो कवायद की है, क्यों इस चुनावी दंगल में अपने प्रत्याशियों को जो है वो उसने उतारा है। इससे एक बात है कि हो सकता है इसका दूसरा पहलू भी जो है वो देखना होगा। आम आदमी पार्टी पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जो है वो एक भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा करने की जो है वो कवायद शुरू कर दी है। भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी में फूट पड़ चुकी है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी में फूट होने की बात कही है। तो ये बात इसलिए कही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने पहले जो है वो नामांकन जो है वो दाखिल किया महापौर पद के लिए, और उप महापौर पद के लिए शैली ओबराय ने जो है वो महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। तो वहीं उप महापौर पद के लिए जो है वो आले इकबाल ने जो है नॉमिनेशन जो है फाइल किया था। वहीं उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के दो और लोगों ने, दो निगम पार्षदों ने जो है वो नॉमिनेशन फाइल किया। CR पार्क, चितरंजन पार्क, वार्ड 171 से निगम पार्षदा ने, और वहीं शालीमार बाग ए से जो है वो एक पार्षद ने जो है वो नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में बगावत है, क्योंकि शैली ओबराय और आले इकबाल के अलावा आम आदमी पार्टी से CR पार्क से आशु ठाकुर ने महापौर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। तो वहीं शालीमार बाग ए से जो है वो जलज कुमार ने जो है नॉमिनेशन फाइल किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये बड़ा हास्यास्पद है कि ये कहना कि महापौर और उप महापौर पद के लिए जो इन निगम पार्षदों ने नॉमिनेशन फाइल किया है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर किया है। चूँकि यहाँ पर स्क्रूटनी नहीं होती है इन चुनावों में महापौर और उप महापौर पद के लिए, लिहाजा कैंडिडेचर कैंसिल होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन दो निगम पार्षदों ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद हैं जो वो उनमें फूट पड़ चुकी है, जो उसमें वो जो दल है आम आदमी पार्टी का उसमें फूट पड़ चुकी है। हालांकि इन कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका तो ज़रूर जो है वो मिला है। अब निगाहें 6 तारीख के चुनाव पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर जो है वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा है महापौर और उप महापौर पद के लिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनावों में शिकस्त ज़रूर खा चुकी है, बावजूद इसके वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है और अपने जो है महापौर और उप महापौर पद का चुनाव भी लड़ रही है। इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी महापौर और उप महापौर पद का चुनाव नहीं भी जीतती है, लेकिन अगर कहीं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, कुछ निगम पार्षद भी अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उसमें भी एक मैसेज जो है वो भाजपा दे सकती है कि यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लेकर आम आदमी पार्टी में जो है वो रोष है। तो ये दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन पहलू पर और बात यहाँ पर मैं जाते जाते करूँगा कि इन चुनावों में
जो है मेयर पद के और उप महापौर पद के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उप महापौर पद के लिए एक माइनॉरिटी से जो है अल्पसंख्यक समाज से मुस्लिम समुदाय से जो है वो आले इकबाल को निगम जो है उप महापौर पद के लिए जो है प्रत्याशी बनाया है। तो उसको लेकर सवाल ये है कि आखिर क्यों, चूँकि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चुनावों में जो है आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो सीटें हैं वहाँ पर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी की जो माइनॉरिटीज़ में जो पकड़ थी वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को एक तरह से उसको खुश करने की या उसकी नाराज़गी जो है वो इस कदम से जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो दूर करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें, और चैनल अगर इस तरह की खबरें आपको मिलती रहें तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।